दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी 3 सत्रों में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने एंथनी अल्बनीज से मुलाकात भी की है। वहीं पीएम मोदी कनाडा के पीएम और जापान के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, G20 शिखर सम्मेलन, इसमें कई तरह की मुलाकातें भी हैं, वार्ता का दौर भी है, क्या ज़्यादा जानकारी इस पर? देखिए रंजना, काफी महत्वपूर्ण ये G20 शिखर सम्मेलन है जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जोरदार वेलकम किया गया है। जब वो पहुंचे थे तो 3 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा दिन है और G20 सम्मेलन का आगाज अलग अलग सत्रों के साथ ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे। साथ ही पीएम मोदी इसके अलावा साइड लाइन जो बैठ के हैं उसमें भी हिस्सा ले रही हैं और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात उनकी हो चुकी है। पीएम मोदी ने टेक उद्यमियों से मुलाकात की है, भारतीय डायस्पोरा से भी मुलाकात की है। तो लगातार ताबड़तोड़ बैठ के प्रधानमंत्री करते नजर आ रही है इस वैश्विक सम्मेलन में। जिस तरीके से हिस्सेदारी, हालांकि कई राष्ट्र प्रमुख मौजूद नहीं है लेकिन अन्य जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की वार्ता होनी है। और उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति एमिलियन मैक्रोन के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। जापान की प्रधानमंत्री जो नवनियुक्त हैं उनके साथ भी उनकी वार्ता होनी है। कनाडा के पीएम के साथ मार्गरेट कॉर्नी के साथ भी उनकी वार्ता होनी है। तो कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन का जो थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी एकजुटता, समानता और स्थिरता, उस पर फोकस रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इस दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री पेश करेंगे। और ये तीसरा जो सत्र होगा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस होगा। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों, उचित रोजगार और जो AI की बढ़ती भूमिका है उस पर भी फोकस रहेगा। और पहले सत्र में प्रधानमंत्री वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करेंगे। दूसरे सत्र में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा होनी है। तो कई महत्वपूर्ण मुलाकातें प्रधानमंत्री इस दौरान करने वाले हैं और निश्चित तौर पर ये जो सम्मेलन है कई महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ लगातार इसमें अपडेट मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस सम्मेलन के इधर दृष्टिकोण को साझा किया गया है वो कहीं ना कहीं वैश्विक दृष्टिकोण को लेकर भारत की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, कहा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, साथ ही साथ अगर हम वैश्विक मुद्दों की बात कर ले तो टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर देश इस पर अपनी बात रखता है कि हमें इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। और अभी हाल ही में जो भारत में हुआ है, ऐसे में टेररिज्म का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है इस G20 शिखर सम्मेलन में? देखिए, बिल्कुल, जब वैश्विक सहयोग की बात आती है और आतंकवाद के मुद्दे की बात आती है तो उसमें पूरी दुनिया एकजुटता दिखाती है और भारत के पक्ष को पूरी मजबूती मिलती है। ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी जब आज कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे तो ये जो खासतौर से खालिस्तानी चरमपंथियों की बात हो, हरजीत सिंह निज्जर की हत्या के बाद जो तनावपूर्ण संबंध बने, उस दिशा में नई सरकार तेजी के साथ भारत के साथ संबंध सामान्य करने में जुटी है। और ये कहीं ना कहीं आतंक के खिलाफ भारत का जो दृष्टिकोण रहा है कि वो यहाँ पर किसी भी देश में आतंकी कार्रवाई हो उसकी निंदा करता है भारत और उसको सही नहीं ठहराता। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत भी यही समर्थन अन्य देशों से चाहता है कि भारत में जब आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो अन्य देश भी उसका पुरजोर विरोध करें और भारत के साथ एकजुटता जताएं। और इसके लिए बढ़ते हुए संदर्भ में जिस तरीके से आतंकी चुनौतियां बढ़ी हैं, इसको लेकर आतंकी फंडिंग की रोकथाम हो, वैश्विक स्तर पर धरपकड़ कार्यक्रम हो और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की मंशा हो, ये दृष्टिकोण भारत लगातार रखता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय जब इस पर बयान देता है वो सीधे तौर पर ये अपना नजरिया साफ करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अलग अलग 3 उच्च स्तरीय सत्रों को यहाँ पर हिस्सा लेंगे तब भारत के दृष्टिकोण को
वो एक बार फिर से मजबूती के साथ रखेंगे। वसुधैव कम कुटुंबकम की भावना के साथ भारत के दृष्टिकोण को पेश करते हुए प्रधानमंत्री एक बड़ा कूटनीतिक मैसेज भी देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के लिए।